दशकों पहले एक नींव रखी गई, उम्मीद और उन्नति की नींव, जिसमें मुनाफे से ज्यादा लोगों की भलाई शामिल थी। शहर से दूर गांव में, जहां बड़े बैंकों की सेवाएं नहीं पहुंचती थी, पंचमहल जिला सहकारी बैंक एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा। सहकारी योजना के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1955 को इस बैंक की नींव रखी गई, सिर्फ एक लक्ष्य के साथ, गांव की जमीन से जुड़कर गांव और गांव वालों को आर्थिक सेवाएं देना। लेकिन साल 2003 में एक मोड़ आया, जब पंचमहल जिला सहकारी बैंक की नींव डगमगाने लगी। दो 2003 में बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 35A के रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। लोगों का विश्वास बैंक पे से उठ गया था। फिर भी हमने शाखाएं हम खोलते थे, ग्राहकों को जवाब देते थे, ग्राहक आते थे और हमने उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया था। हम एक ही जवाब देते थे कि हम बैठे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में पंचमहल, महिसागर, दाहोद जिला के तीनों डिस्ट्रिक्ट के सभी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, सभी फार्मर्स, सभी पशुपालक और आम जनता का ये कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी बैंक के ऊपर से विश्वास संपूर्ण उठ गया था। और ये बैंक के अंदर कोई भी व्यक्ति फिर से इस बैंक में व्यवहार कर पाए, ऐसा बिल्कुल वातावरण नहीं था। बैंक जिम्मेदारियों को निभाने में पिछड़ रहा था। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित CRR गिर रहा था, डिपॉजिट्स कम हो रहे थे और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में लगातार वृद्धि हो रही थी। नतीजा हुआ कि RBI ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 35A के तहत बैंक के सभी नए लेन देन पर रोक लगा दी। बैंक लोगों का भरोसा होता है, लेकिन अब वो भरोसा टूट रहा था। ये प्रतिबंध 2011 तक जारी रहा। बैंक की शाखाएं तो थीं, दरवाजे भी खुलते थे, लेकिन लेन देन पर रोक लगी थी। भरोसा रखिए के सिवा बैंक कुछ नहीं कह सकता था। साल 2012 में RBI का प्रतिबंध हटा और बैंक ने दोबारा लेन देन शुरू किया। लेकिन असली बदलाव आया 2018 में, जब पंचमहल डेयरी के सभी खाते इस बैंक में ट्रांसफर किए गए। यही वो क्षण था जब बैंक ने वापसी की और एक नई उड़ान भरी। इस बदलाव का श्रेय जाता है जेठा भाई अहीर को, जिन्होंने एक टूटे हुए विश्वास को वापस जोड़ दिया। दो 2018 में बैंक को माननीय श्री जेठाभाई भरवाड़ साहब के रूप में नया नेतृत्व मिला, जिन्होंने संस्था ही नहीं, सोच को ही बदल दिया। 2018 में जब जेठा भाई भरवाड़ ने पंचमहल जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन का कार्यभार संभाला, तब बैंक की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। इसलिए उन्होंने शुरू से शुरुआत की। जब 2018 में बैंक के अंदर में जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हम विन हो गए। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में हमने जब बैंक का चार्ज लिया, तब बैंक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बैंक के 35A रिजर्व बैंक का बान था। किसी लोगों को लोन देना है तो दे भी नहीं सकते थे, और जो लोगों की डिपॉजिट पड़ी थी उसमें से किसी को पैसा चाहिए 1000 रुपये से ज़्यादा हम दे पाते थे नहीं थे। ऐसी परिस्थिति बैंक की थी। 16 वर्षों तक बंद रहने और सीमित लेन देन की वजह से युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, किसान, सभी के पैसे
फंसे हुए थे। उसकी वजह से प्रजा में बहुत सारा असंतोष भी था, लोगों को विश्वास भी नहीं था, और विश्वास नहीं होने की वजह से बैंक की लेन देन जो थी वो अच्छी तरह से नहीं हो पाई थी। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो हम कैसे लोगों का विश्वास फिर से वापस ला सके, लोगों को कैसे फैसिलिटी दे सके, लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती है। इन सारी परेशानियों को बैंक ने एक चुनौती की तरह स्वीकार किया। जेठा भाई अहीर ने जनता की बात सुनी। टू 2018 में जेठाभाई भरवाड़ साहब ने इस बैंक का चार्ज लिया। तो जेठाभाई भरवाड़ साहब 2009 से पंचमहाल डेयरी, जो पंचामृत डेयरी है, उनका भी वो संचालन कर रहे हैं, वहाँ के भी वो चेयरमैन हैं। तो सबसे पहले उन्होंने पंचमहाल डेयरी के जितने भी अकाउंट्स थे, वो सभी अकाउंट्स जो कॉमर्शियल बैंक्स में चल रहे थे, वो सभी अकाउंट्स कॉमर्शियल बैंक से बंद करके पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में स्विच ओवर करवाए। 100% आज बैंक का जो लेन देन होता है पूरी तरह से हमने डेयरी के माध्यम की तरह से जो सभासद थे उनके भी अकाउंट हमारे बैंक के कन्वर्ट करा दिए, जो नेशनलाइज बैंकों में थे उसमें से हमने हटा दिए। साथ में पंचमहाल डेयरी के साथ एसोसिएटेड जितनी भी मिल्क सोसाइटीज़ थी, जितने भी मिल्क सोसाइटीज़ के मेंबर्स थे जो मिल्क नियमित रूप से अपनी मिल्क सोसाइटीज़ में भर रहे थे, उन सभी के बैंक अकाउंट भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स में ही होंगे। तभी पंचमहाल डेयरी उनको पर 10 डेज में जो मिल्क का सैलरी करती है वो सैलरी उनको मिलेगा। ऐसा इंस्ट्रक्शन देने की वजह से सभी मिल्क सोसाइटीज़ और उनके सभी मिल्क मेंबर्स के भी सभी अकाउंट्स इस बैंक के अंदर उन्होंने स्विच ओवर करवाए। कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ कोऑपरेटिव जो यूनियन है, मिल्क यूनियन है, उनके जो सभासद है और हमारे बैंक के सभासद, सब लोगों मिलके हम जब एनुअल मीटिंग होते हैं तो उनमें डिस्कस करते हैं क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सब लोगों का हम सुझाव मंगाते हैं। नहीं, पर आपने जो पशुपालक है उसको 55,000 दिया, मेरे ख्याल से उसको जितने फार्मर हैं सबको देना चाहिए, क्योंकि अपने जो फार्मर के सिवाय यहाँ कोई इंडस्ट्री तो है नहीं। सही बात है। तो इंडस्ट्रीज के अलावा तो एक डेयरी इंडस्ट्रीज है, उसके अलावा तो कुछ इंडस्ट्री पंचमहाल, दाहोद, महिसागर में है नहीं। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन पशुपालक को देना चाहिए, जिससे करके उनका जो जीवन धोरण जीने की है उच्च स्तर की वो सहूलतें मिले। सर, और जितने छोटे और मझोले पशुपालक हैं उन सबको हमने एनिमल केसीसी दे दिया है। हर सुझाव को गंभीरता से लिया। अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर बैंकिंग सुविधाओं में जरूरी बदलाव किए। લોન વાળાનું શું છે તુષાર, તારું શું છે? बैंक ने इस साल 1,02,472 केसेस पाक धिराण और एनिमल हस्बेंड्री धिराण सैंक्शन किया है। उसमें से 55,946 और 159 करोड़ जैसा अमाउंट केसीसी एनिमल हस्बेंड्री में सैंक्शन किया है। और पैक्स मंडळीનું प्रतिभा सर, टैक्स केंद्र सरकार की ओर से हमें नाबार्ड के द्वारा टैक्स कंप्यूटराइजेशन के लिए हमें तो टैक्स के लिए कंप्यूटराइजेशन करने के लिए दिया था। उसमें से हमने 242 टैक्स कंप्यूटराइजेशन की कामगिरी शुरू कर दी है। पूरी कंप्यूटराइजेशन हो गया। 242 का डीसीटी हो गया है। डेयरी कर्मचारियों से लेकर गांव के सभी वर्गों, किसान, पशुपालक, व्यापारी, युवा और महिलाएं, सभी को बैंक से जोड़ा। आपको सारी विगत यहाँ पे बाकी की आपकी एड्रेस वगैरह सही करना है, सब भरना है। हमने बहुत काफ़ी सुधार करने के बाद हमारा लोगों का जो विश्वास था प्रजा के अंदर जो था, हमारे जो सभासद थे, हमारे खाताधारक थे, उन लोगों का सबका जो विश्वास था वो विश्वास हमने फिर से संपादन किया। उन्होंने आंतरिक प्रणाली को मजबूत किया, डिपॉजिट्स बढ़ाए, नए खाते खुलवाए, डेयरी सदस्यों का लेन देन बैंक के माध्यम से कराया और सरकारी नीतियों को अपनाया। ऐसे पंचमहाल डेयरी का एक एग्जाम्पल सेट करके
कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को एक मैसेज चेयरमैन साहब जेठाभाई भरवाड़ साहब ने दिया कि मैं मेरी संस्था का सभी व्यवहार इधर करता हूँ, तो आप भी इस बैंक से जुड़िए। अगर इस बैंक से जुड़ेंगे तो अपने डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट होगा। अपन दूसरी बैंक से अपना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो अपनी जमा पूंजी का पूरा फ़ायदा अपने डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिलता है। अगर पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आप अपना इन्वेस्टमेंट रखोगे, अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन करोगे, तो इस बैंक का कैपिटल बढ़ेगा, और इस बैंक का कैपिटल बढ़ेगा तो उसका पूरा यूटिलाइजेशन ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में ही होगा। और तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के जो नीडी पीपल्स है, फार्मर्स है, कैटलमैन है, उनके यूज़ में आएगा, तो इस डिस्ट्रिक्ट का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये मैसेज का बहुत ट्रिमेंडस इम्पैक्ट हुआ। और अदर कोऑपरेटिव्स जो अर्बन बैंक है, क्रेडिट सोसाइटीज़ है, सैलरी सोसाइटीज़ है, परचेज एंड सेल यूनियंस है, APMCs है, सभी सोसाइटीज़ ने भी जेठाभाई भरवाड़ साहब का मैसेज को स्वीकारा और उन्होंने भी इस बैंक के साथ जुड़ने का शुरू किया। उनकी इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे इस बैंक में करने के लिए उन्होंने अपनी तत्परता दिखाई। मेरा नाम भिखाभाई नाथाभाई पटेल है। मैं अणियाद दूध मंडी में 20 साल से कार्य करता हूँ। हमारी दूध मंडी 45 साल पुरानी है। शुरुआत में 100 लीटर से दूध मंडी चालू हुई थी। अभी 7000 लीटर तक हमारी मंडी दूध खरीद सकती है और दूध संघ में दूध बेच सकती है। जो साहब कहते हैं उनके हिसाब से हमारी बैंक जो आगे है, वो जो खेडूत लोग हैं उसको जो केसीसी धिराण देते हैं, और केसीसी धिराण जो न्यूनतम ब्याज दर 0% ब्याज दर से देते हैं। इसीलिए हमारे साहब ने भी जो प्रयास किया है कि जो गांव-गांव के जो भी लोग हैं उनको 0% ब्याज के दर से मिल रहा है, तो जितने खेडूत उसमें शामिल हो उतने खेडूत उसमें शामिल होकर उनकी जो जरूरियात है वो संतोष सके और पशु निभाव का जो खर्च है वो भी पूरा कर सके। इसलिए हमारे साहेब ने बहुत सारा प्रयास किया हुआ है और उनके हिसाब से ही खेडूत लोग भी आगे हैं और हम भी, और हमारी बैंक भी उनके ही हिसाब से आगे है। हमारी दूध मंडी में 20 साल से हमारा चेयरमैन जेठाभाई भरवाड़ साहब आया है। इसी वजह से हमारी दूध मंडी की सारी प्रगति हुई है और दर साल दूध संघ में हमारी मंडी को अवार्ड मिलता है। कई पंचमहाल जिला में फर्स्ट आती है और शहरा तालुका में भी फर्स्ट है। और हमारी मंडी में जो कैटल फीड है ये सभी ग्राहकों को हम देते हैं। कैटल फीड अपनी पंचमहाल संघ से आता है। सभी ग्राहक को ये पशु लोन है ये हमारी मंडी देता है, तो ग्राहकों को सारा प्रॉफिट होता है। मेरा नाम गोविंद भाई कालीदास पटेल, कोठंबा का रहने वाला हूँ। ये मंडली में छेल्ले करीब 10-12 साल से मैं चेयरमैन तरीके फर्ज बजाता हूँ। और मंडली का व्यवसाय सभासद को धिराण करने का है, टैक्स का। और हमारी मंडली पे 2755 सभासद हैं। बैंक हमको लोन देती है, मंडली को हम सभासद को लोन देते हैं, और हमारे जो बच्चे पैसे हैं वो भी खातर में हम वापरते हैं। मेरा नाम पटेल उपेंद्र भाई है। ये मेरा डेयरी फार्म है। मैंने एक गाय से स्टार्टअप किया था और फिर मैंने लोन ली PDC बैंक से 7 लाख की, और वो भी भरपाई कर दी है मैंने। और फिर मैंने खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर लिया था, उसकी भी मैंने PDC बैंक से लोन ली थी, वो भी मैंने क्लियर करके सब कुछ ठीक कर दिया है। और मेरा जो दूध मंडली है और PDC बैंक मुझे अच्छा सपोर्ट देती है। हर वो प्रयास किया जिससे बैंक सिर्फ एक वित्तीय केंद्र नहीं बल्कि विश्वास और विकास का केंद्र बन सके। उनकी नेतृत्व, सोच और जन समर्पित भाव ने लोगों का विश्वास फिर से जीत लिया। किसानों और व्यापारी जो है, जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, उनके सबकी नज़र में हमारा पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आज नंबर 1 पे है। और पूरे तीनों ज़िले में पंचमहाल, महिसागर और दाहोद तीनों डिस्ट्रिक्ट में हमारा पंचमहाल बैंक का जो हमारी लगभग 60 ब्रांचेस है, पहले जो हमारे पास
26 ब्रांच थी हमने जब चार्ज लिया तब। तो उसके बाद में हमने फिर सब ब्रांच को रिवाइल किया, माइक्रो फाइनेंस किया। माइक्रो फाइनेंस की स्किल से ऐसे नीडी पीपल को, एक्सप्लॉइटेड पीपल को फाइनेंस देना शुरू किया। माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा दिया ताकि लोगों को बाकी बैंकों की तरह बहुत सारी कागजी कार्रवाई न करनी पड़े। मेरा नाम पटेल रिंकूबेन हितेश कुमार है। हम सेरा तालुका के छोटे से गांव अणियात से है। हमारे गांव में एक छोटी सी पीडीसी बैंक है, उससे हमने एक लोन लिया है। उस लोन से हम आत्मनिर्भर बनने के लिए मसाला पैकिंग का छोटा सा बिजनेस करते हैं और वो बैंक की वाहन हमें पैसे देने के लिए आती है और हम उससे कैश कलेक्ट करते हैं और हमारे फ़ोन में भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं। चेक के सामने माइक्रो फाइनेंस 20,000 से देना शुरू किया। 20,000 से उन्होंने 30,000 किया, 30,000 से 50,000 रुपया किया और 50,000 से उनकी लिमिट बढ़ा के आज 75,000 तक जरूरियातमंदों को हम फाइनेंस देते हैं। बैंक ने कार्य प्रणाली को सहज बनाया और बैंकिंग को गांव की आम जनता के लिए सरल बनाया। एटीएम की सेवाएं घर घर तक पहुंच रही हैं। रिमोट एरिया में हमने सभी जगह पे ब्रांचेस ओपन करके सभी पीपल को डोर स्टेप बैंकिंग देने का प्रयास किया। अब मुझे बैंक में भी जाना नहीं पड़ता, एक वाहन आती है और मैं एटीएम से पैसा उठा सकती हूँ। पीडीसी बैंक ने हमें आत्मनिर्भर बनाया है। माइक्रो एटीएम्स की हमने फैसिलिटी दी है। 71 हमने बड़े एटीएम लगाए हैं। तो डिजिटलाइजेशन के अंदर भी सभी डिपॉजिटर्स को हम विदाउट चार्जेस हम एटीएम कार्ड देते हैं। एटीएम कार्ड हमारे बैंक के एटीएम में है यार अदर कोई भी बैंक के एटीएम के अंदर हमारा कार्ड एक्सेस होता है। अक्रॉस इंडिया किसी भी जगह पे हमारा कार्ड का एक्सेस होता है, उनको पेमेंट मिलता है। पंचमहल जिला सहकारी बैंक ने न सिर्फ खुद को दोबारा स्थिर किया है बल्कि खुद को डिजिटल वर्ल्ड से भी जोड़ा है। नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो कभी असंभव लगते थे आज गांव के लोगों की उंगलियों पर हैं। पहले लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन अब तो लाइन में खड़ा रहना पड़ता नहीं है। अब तो मेरी मोबाइल में ही बैंक है। पंचमहल जिला सहकारी बैंक ने हर वर्ग का भरोसा जीता है, चाहे गांव का किसान हो जो बीज से लेकर सिंचाई तक के लिए सहारा ढूंढता है, या व्यापारी जिसे व्यापार बढ़ाने के लिए पूंजी चाहिए। मेरा नाम पीयूष पटेल है। मेरी बमरोली गोधरा में बमरोली रोड पे दुकान है पहले मेरी, और मैं पीडीसी बैंक का रेगुलर कस्टमर हूँ। पहले मेरी छोटी सी दुकान थी। बैंक की क्रैश क्रेडिट लोन की वजह से मेरा बिजनेस काफ़ी ग्रोथ हुआ है, इसीलिए मैं बैंक को धन्यवाद करता हूँ। या फिर फल वाला, सब्जी वाला जो सुबह सुबह ठेला लेकर निकलता है। मेरा नाम पटेल कमल है। मैं यहाँ बामरोली रोड पे वेजिटेबल शॉप की दुकान है मेरी, और मैं यहाँ पीडीसी बैंक में मैं रोजिंदी बचत है मेरा, वहाँ मैं वर्षों से मैं बचत कर रहा हूँ और मेरा बैंक के साथ अच्छा रिलेशन भी है। मेरा नाम राजकुमार कलवानी है। मेरी शॉप बामरोली रोड अंकुर सोसाइटी पे है। मैं पीडीसी बैंक का रेगुलर ग्राहक हूँ। मुझे पीडीसी बैंक से माइक्रो फाइनेंस लोन मिला हुआ है, जिसकी मदद से मेरी बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैं पीडीसी बैंक का धन्यवाद करता हूँ। बैंक ने इन सभी से नाता जोड़ा है, एजुकेशन लोन देकर छात्रों का भविष्य संवारा है और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट भी दिया है। मेरा नाम पंचाल हर्षिल है। मैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट में से आया हूँ। मुझे यहाँ पर पीडीसी बैंक में से मुझे एजुकेशन लोन मिली है और मैं मेरे कुछ साथियों को भी आज लेके आया हूँ एजुकेशन लोन दिलवाने के लिए। मेरा नाम हर्षिल है। मैं अणियात गांव से हूँ। पीडीसी बैंक ने एजुकेशन लोन दिए। शहर में पढ़ाई करने का मेरा सपना पूरा हुआ है। नाबार्ड के सहयोग से बैंक के स्टाफ को नियमित रूप से ट्रेनिंग दी जाती है कि कस्टमर ट्रस्ट और बैंकिंग प्रक्रिया को और मजबूत कैसे बनाया जाए। 1955 के से 2022 तक बैंक को कभी भी नाबार्ड इंस्पेक्शन में ए ग्रेड नहीं मिला था, मगर माननीय चेयरमैन साहब के आने के बाद बैंक को 2022 और 2024 के नाबार्ड इंस्पेक्शन ने बैंक ने ए ग्रेड प्राप्त किया है। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर नाबार्ड के द्वारा गुजरात का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले
डीसीसीबी चुने जाने का सम्मान पंचमहल बैंक के लिए एक गर्व भरा और ऐतिहासिक पल है। हमारी बैंक के अंदर जो नया स्टाफ हम रिक्रूट करते हैं तो ये नाबार्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट होता है। एजेंसी जो नाबार्ड ने फिक्स किया वो एजेंसी के मार्फत हम अच्छी क्वालिफिकेशन वाले लड़के और लड़कियां भी आती है तो उनको अच्छी तरह क्वालिफिकेशन वाले लोग होते हैं, मेरिट पे होते हैं, जो उनको हम रिक्रूट करवाते हैं और अच्छी तरह से उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं कि बैंक के अंदर से क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ बिहेवियर करना चाहिए। वो प्रथम प्रायोरिटी हमारी है और अच्छी तरह से अभी चल रहा है। सिर्फ ऋण या जमा पूंजी पर ही नहीं बल्कि व्यवहार पर भी विशेष ध्यान दिया गया। और लोगों के साथ में व्यवहार अच्छा रखने से वजह से लोग अच्छी तरह से हमारी बैंक के अंदर लेन देन कर सकते हैं। इस वजह से हमने बहुत अच्छी चेंजेस करके हमारी जो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है उसमें काफ़ी सुधार किया। उसके बाद में हमने काफ़ी लोगों के साथ में जो विश्वास संपादन करना था, जो विश्वास लोगों को अविश्वास हो गया था प्रजा में, तो प्रजाजनों के साथ में हमने विश्वास संपादन करने का काम किया। पहले तो विश्वास की वजह से लोग हमारे पे ट्रस्ट करके, हमारी बैंक पे ट्रस्ट करके अच्छी तरह से हम बैंक चला रहे हैं अभी। जेठा भाई भरवाड़ साहब दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं और उनका नाम, उनका प्रभाव और उनके काम करने की शैली की वजह से हमारा स्टाफ भी बहुत इंस्पायर होते हैं। चेयरमैन से जेठा भाई, गिला भाई, आहिर सर खुद आकर हमसे बात करते हैं, हमें बताते हैं कि बैंक से बड़ा है हमारा सेवा भाव और यही सेवा भाव हमें सबसे आगे रखते हैं। आज 11 लाख से अधिक खाते हैं, 60 से ज्यादा शाखाएं हैं। हर गांव, हर कस्बे में बैंक की सेवाएं उपलब्ध हैं। आज बैंक का डिपॉजिट 1100 करोड़ से ऊपर है। लोन पोर्टफोलियो 2500 करोड़ तक पहुंच चुका है और हर साल मुनाफा बढ़ रहा है। सदस्यों को समय पर डिविडेंड मिल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोगों का खोया हुआ विश्वास लौट आया। हमारी जो बैंक की प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस अभी इसमें से हम रुकने वाले नहीं है। अभी और प्रोग्रेस होने वाली है और प्रोग्रेस होती रहेगी। और ये हमारे फार्मर लोगों का, पशुपालकों का जो सपना है वो सपना नहीं, हकीकत में हम चेंज करके रहेंगे। जो पहले कभी शंका थी, सम्मान बनकर लौटी है। और ये सम्मान सिर्फ पंचमहल या गुजरात तक सीमित नहीं है बल्कि देश भर की सहकारी प्रणाली के लिए एक प्रेरणा है। छोटे से गांव से एक सेफड़ परिवार में पैदा हुआ हूँ और हमारा बचपन भी हमने बहुत काफ़ी कठिनाइयों से पसार किया। हमने जो एजुकेशन लिया था तो ओल्ड एसएससी तक हम पढ़े थे। उसके बाद में हम पुलिस डिपार्टमेंट में अहमदाबाद शहर में भर्ती हो गए। उसके बाद में हमने 26 साल नौकरी किया। उसके बाद में हमने रिजाइन कर दिया। उसके बाद हमने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो पॉलिटिक्स में हमारे 6 टर्म हो गया है और आज की तारीख में हम प्रजा के साथ में अच्छी तरह से काम करते हैं। प्रजा हमारे साथ रहती है और प्रजा के साथ हम रहते हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी सोच ने न सिर्फ किसानों का भविष्य बदला बल्कि गुजरात के गांव-गांव में उन्नति की एक नई रोशनी जगाई। इतने हमारे जो बैंक अकाउंट में हमारे अकाउंट जो है लगभग 11 लाख जितने हैं तो 11 लाख लोगों के साथ में हम उनको सेटिस्फेक्शन देना हमारा पहला कर्तव्य है। और हम बोलते हैं कि भगवान ने जो कुछ बनाया है तो हम हमारी मर्जी से कुछ नहीं करते। हम कुछ करने के लिए ये हम लोग जन्म दिया है तो हम अच्छी तरह से गरीबों की कैसे सेवा करें। जैसे हम अपने पीएम को देखते हैं, हमारे एचएम साहब को देखते हैं तो उनको देख के हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रजा के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। तो हमको उनको देख के वो हमारे आइडियल है। दोनों हमारे नेता जो है हमारे आइडियल है और उनकी जो दिग्दृष्टि है उसकी तरह से हम अच्छी तरह से उनको देख के इंस्पायर होकर हम काम करते हैं। आज भी उनका हर कदम लोगों के लिए एक मिसाल है। उनका सफर हमें याद दिलाता है कि विश्वास और सेवा से सब कुछ संभव है। जेठा भाई अहीर के नेतृत्व में पंचमहल जिला सहकारी बैंक
नई ऊंचाइयां छू रहा है। आज ये सिर्फ एक वित्तीय संस्था नहीं, बल्कि भरोसे का दूसरा नाम है।